हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं सौरभ सिंह एग्जाम रिटर्न्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल के क्लास में हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था, यूनिट वेक्टर के बारे में, पोजीशन वेक्टर के बारे में। यानी कल का क्लास जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज हम लोग वेक्टर में ही पढ़ेंगे दो सदिश का अदिश गुणनफल। क्या पढ़ेंगे? दो सदिश का अदिश गुणनफल। और जिसने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा है, जो कल के क्लास को नहीं देखे हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आप कल वाला वीडियो जाकर, कल का जो क्लास था वो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे वेक्टर में दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है दो सदिश का अदिश गुणनफल। दो सदिश का अदिश गुणनफल है ना, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, दो सदिश का अदिश गुणनफल है ना। आज का क्लास हम लोग का वेक्टर का है, दूसरा क्लास, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? दो सदिश का अदिश गुणनफल, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। देखिए, होता ये है ना कि जब हम लोग सदिश को सदिश से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें अदिश भी आता है और सदिश भी आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो सदिश का अदिश गुणनफल। ठीक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो सदिश का सदिश गुणनफल। तो फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट। जैसे कि मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी। यानी जब भी दो सदिश का अदिश गुणनफल होगा तो उसमें डॉट निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? डॉट निकाला जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा। तो इसको जानने से पहले आपको थोड़ा यूनिट वेक्टर पे पकड़ होनी चाहिए। तो कल का क्लास मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था, और फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यूनिट वेक्टर में क्या था। यूनिट वेक्टर में थोड़ा सा बता देते हैं कि उसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के लिए क्या क्या लिया गया था। तो देखिए, उसमें हम लोग लिए थे यूनिट वेक्टर में एक्स अक्ष के लिए, किसके लिए? एक्स अक्ष के लिए उसमें आई कैप, माइनस एक्स अक्ष के लिए माइनस आई कैप, और वाई अक्ष के लिए जे कैप, माइनस वाई अक्ष के लिए माइनस जे कैप, जेड अक्ष के लिए के कैप, और माइनस जेड अक्ष के लिए माइनस के कैप का प्रयोग किए थे। तो ये जो था कुछ इकाई सदिश था, जो कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के लिए पहले से मान लिया गया है कि एक्स अक्ष अगर रहेगा तो इसके लिए जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आई आएगा, वाई अक्ष के लिए जे आएगा और जेड अक्ष के लिए के आएगा। साथ में एक चीज और बताए थे कि यूनिट वेक्टर का जो परिमाण होता है वो कितना होता है? यूनिट वेक्टर का परिमाण हमेशा एक होता है, यानी इसका मैग्नीट्यूड हमेशा एक होता है। दूसरा एक चीज और चीज बताए थे कि यूनिट वेक्टर हमेशा दिशा को बताता है। किसको बताता है? दिशा को बताता है। ये कुछ चीज इम्पोर्टेंट था यूनिट वेक्टर के लिए, और जिसको ये मालूम है उसी के अनुसार से ये बनाया जाएगा। चलिए, हम लोग देखते हैं दो सदिश का अदिश गुणनफल, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं। इसमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को निकाला जाता है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने देखा था कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ठीक है। तो क्या देखे थे कि इसमें तीन था, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष।
तो जब तीनों एक्सिस की बात होती है तो तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री बनाता है, और इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी क्या बनाता है 90 डिग्री, और ये भी देखेंगे तो इसको भी क्या देखेंगे ये भी कितना बनाता है 90 डिग्री बनाता है। अगर हम लोग कोई एक मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर ले लेते हैं, यहाँ पर वेक्टर ऐसे मान लेते हैं कि एक्सिस है यहाँ पर 1 2 और 3 है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसको ये क्या होगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा जेड एक्सिस। अगर हम लोग इसी को किसी एक बिंदु को दर्शाने के लिए मान लेते हैं कि एक वेक्टर ले लेंगे, वेक्टर ए बराबर 6i कैप प्लस, सिर्फ सिंपल लेते हैं इस तरह से है ना, सिर्फ यहाँ सिंपल लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप सिंपल लेते हैं। उसी तरह से बी बराबर भी ले लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये जो सिंपल हम ले लिए है ना, जिसमें दोनों वेक्टर है, दोनों का परिमाण तो समान है। अगर इस क्वालिटी का रहेगा तो हम लोग इसको निकालने से पहले हमको कुछ चीज़ों को जानना होगा। जैसे अगर हम लोग वेक्टर इसको जानने से पहले हमको जानना होगा, जैसे हम लोग वेक्टर आई डॉट आई करेंगे, वेक्टर आई डॉट आई करेंगे, तो जैसे हम लोग आई डॉट आई करेंगे, आई कैप करेंगे, उसका डॉट करेंगे, तो उसमें क्या होगा आप लोग याद रखिएगा कि आई कैप किसको दर्शाता है, आई कैप किसको दर्शाता है एक्स अक्ष की दिशा को, किसको दर्शाता है एक्स अक्ष की दिशा को। और हम लोग जानते हैं कि इसके लिए डॉट के लिए क्या आता है वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण cos थीटा क्या आता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले ही बताए थे कि जिस पर भी टोपी पहना होगा, जिस पर भी कैप लगा है, वो क्या होता है यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर का परिमाण हमेशा क्या होता है एक होता है। यूनिट वेक्टर का परिमाण क्या होता है हमेशा एक होता है, और ये हमेशा दिशा को बताता है। तो ये कैप है ना, ये क्या है यूनिट वेक्टर है, इसका परिमाण कितना होगा, इसका परिमाण हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा इसका परिमाण हो जाएगा 1। और यहाँ पर फिर आई डॉट आई है, तो दूसरे आई का भी परिमाण कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दूसरे का परिमाण, इसका भी 1 हो जाएगा है ना। उसके बाद होगा क्या cos थीटा का मतलब है कि cos कितना डिग्री, cos हो जाएगा cos 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि आप लोगों को एक चीज बता दें कि जब कोई दो सदिश एक ही दिशा में जाती है, जब कोई दो सदिश एक ही दिशा में जाती है, तो जब दिशा दोनों का एक ही दिशा हो है ना, जब कोई दो सदिश का दिशा एक ही हो, उसके बीच का जो कोण होता है, तो उसके बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है 0 डिग्री होता है। लेकिन अगर कोई दो सदिश एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाता हो, तो उसके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेगा तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको वेक्टर में याद रखना जरूरी होता है। अगर दिशा एक ही हो तो कितना एंगल बनेगा हमेशा 0 डिग्री, और दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा तो 180 डिग्री, और परपेंडिकुलर रहेगा तो 90 डिग्री रहेगा है ना। ये मुख्य बातें हैं। तो अब आप ये बताइए कि जब दोनों आई कैप है तो दोनों का दिशा तो एक ही होगा, तो कोण कितना होगा उसका 0 डिग्री, कितना होगा 0 डिग्री कोण होगा है ना, तो उसका एंगल कितना होगा 0 डिग्री। और आप बताइए cos 0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 होता है, तो इसका जो परिमाण हो जाएगा वो कितना होगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, यानी कि आई डॉट आई का जो मान निकलेगा वो कितना होगा 1 निकलेगा। उसी तरह से अगर हम लोग जे डॉट जे करें है ना, जे कैप डॉट जे कैप करेंगे, तो ये भी तो बता रही है दिशा एक ही ना। जब दिशा इसमें जे का मतलब क्या, दोनों वाई अक्ष के दिशा में जाएगा। जब दोनों वाई अक्ष के दिशा में जाएगा तो इसका हम लोग जानते हैं कि जब कैप लग जाता है, जब कोई टोपी पहनता है, तो उसका परिमाण कितना होता है 1 होता है। तो इसमें कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, और इसके लिए भी cos 0 ही होगा ना, क्योंकि ये भी तो इसका भी दिशा एक ही होगा, दोनों ऊपर की ओर जाएगी। जब दोनों वेक्टर ऊपर की ओर जाएगी तो कोण कितना बनेगा 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1। इस हिसाब से जे डॉट जे भी निकालेंगे तो इसका भी परिमाण कितना आएगा 1 आएगा। चलिए अब हम लोग के डॉट के निकालते हैं। क्या निकालते हैं के डॉट के, वेक्टर के डॉट वेक्टर के।
तो आप लोग ये आपको पहले ही अंदाज लग गया होगा कि के डॉट के का भी कितना वैल्यू आने वाला है, 1 आने वाला है। कैसे आने वाला है तो देखिए इसमें क्या होता है कि के मतलब जेड अक्ष, के मतलब क्या होता है, जेड अक्ष की दिशा को सूचित करता है। तो जब दोनों एक ही दिशा में जाएगा और दोनों यूनिट वेक्टर है तो इसका परिमाण कितना होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। यानी हम लोग आई डॉट आई निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। जे डॉट जे निकालेंगे तो उसका भी वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। और के डॉट के अगर निकालेंगे तो उसका भी वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हुआ एक समान राशि के लिए। किसके लिए हो गया, ये हो गया एक समान राशि के लिए। अगर हम लोग असमान राशि की बात करें, अगर हम लोग असमान राशि की बात करें तो उसके लिए देखिए क्या हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग को निकालने के लिए बोला जाए आई डॉट जे, है ना, आई कैप डॉट जे कैप, तो इसमें क्या होगा, फार्मूला तो यही लगेगा, ए बी कॉस थीटा। तो ए मतलब क्या, ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण, और बी भी क्या है, वेक्टर बी का परिमाण है। तो आई क्या है, यूनिट वेक्टर है, और हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का परिमाण हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कितना होगा, आई कैप के लिए 1 हो जाएगा, और जे कैप के लिए भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कॉस थीटा क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस कितना डिग्री होगा, अब ये जानना है। मेन चीज होता है कि इसमें कितना डिग्री होगा कॉस। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना होगा, तो आपको तुरंत अभी बताए थे कि तीनों डायमेंशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है। कैसा रहता है, तीनों डायमेंशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है ना, 90 डिग्री के कोण पे रहता है। तो ये एक्स एक्सिस अगर इसको मान रहे हैं, इसको अगर वाई एक्सिस मान रहे हैं, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। और आप लोग जानते हैं कि कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। कितना होता है कॉस 90 का मान, 0 होता है। तो जब कॉस 90 का मान 0 हो गया तो इस पूरे का जो वैल्यू आने वाला है, इस पूरे का जो वैल्यू आने वाला है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग जे डॉट वेक्टर के अगर निकालेंगे तो क्या होगा, अब देखिए वेक्टर जे डॉट वेक्टर के को अगर निकालेंगे तो इसमें भी क्या होगा, ये दोनों भी यूनिट वेक्टर है, तो क्या होगा, इसका परिमाण 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा। लेकिन अब एंगल की बात करें, कॉस 90 इसमें भी होगा, क्योंकि ये भी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और कॉस 90 का वैल्यू कितना, 0। तो यानी कि इसका भी जो वैल्यू आ जाएगा पूरे पे मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं जे डॉट के हो गया। अब के डॉट वेक्टर के डॉट अगर आई करेंगे, के डॉट आई करेंगे तो भी क्या होगा, यहाँ पर इसका भी परिमाण कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। क्यों, क्योंकि इसका भी एंगल दोनों अलग अलग है, तो इसका भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं दूसरा। यहाँ पर देखिए आई और के कर दिए, तो हम लोग आई इंटू जे करेंगे, आई डॉट जे करेंगे, आई कैप डॉट कैप के कैप, आई डॉट कैप के कैप। अगर इसको हम लोग करेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या करेंगे, 0 हो जाएगा। तो हम लोग मुख्य यहाँ पर मेन चीज हमको जब बताना क्या था, मेन ये बताना था मुझे कि जब हम लोग एक ही दिशा में कोई चीज को लेकर जाते हैं तो उसका जो डॉट आता है, उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। यानी कि हम लोग अगर आई डॉट आई एक ही निकालेंगे, एक ही दिशा के एक्स एक्सिस के लिए अगर निकाल रहे हैं सिर्फ यूनिट वेक्टर के लिए, तो उसका मान कितना आता है, 1 होता है। जेड और जेड आएगा तो भी 1 होगा, और के यानी ये भी एक समान है, यानी एक ही समान का अगर यूनिट वेक्टर आ रहा है तो और वो उसका अगर उसको हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डॉट अगर निकाल रहे हैं, दो सदिश का अदिश गुणनफल अगर निकाल रहे हैं तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा। वही अगर हम लोग अलग अलग के लिए निकाल रहे हैं, अगर हम लोग अलग अलग के लिए निकाल रहे हैं, यानी आई और जे निकाल रहे हैं, जे और के निकाल रहे हैं, के और आई निकाल रहे हैं, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए इसी पर हम लोग कुछ सवाल बना लेते हैं। एक सवाल हम बनाते हैं और एक सवाल आप लोगों को होमवर्क दे दिया जाएगा, है ना, जिसको आप लोग घर में प्रयास करके बनाइएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम मिटाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल हम लोग लेते हैं, है ना।
मान लेते हैं कि वेक्टर ए का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया है, 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 9k कैप, ये दिया हुआ है वेक्टर ए का परिमाण। और वेक्टर बी का जो परिमाण दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 9i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, ये दिया हुआ है। तो अगर इस तरह से दिया रहे और बोला जाए कि इसका डॉट निकालने के लिए, तो डॉट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और सिंपल दो सदिश का अदिश गुणनफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, अदिश ही आना चाहिए ना। तो इसके लिए अदिश गुणनफल के लिए हम लोग सिंपल जो गुणनफल होता है वो करते हैं, क्या करते हैं, 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 9k कैप। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 9i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, है ना, इस तरह से। अब ये क्या होता है कि अब यहाँ पर इसका डॉट कर रहे हैं, इसका गुणनफल करेंगे तो जैसे हम लोग जनरल अलजेब्रा का गुणनफल करते थे बीजगणित में, है ना, जैसे हम लोग बीजगणित में इसका गुणनफल करते थे सेम उसी प्रकार से होगा। इसमें क्या होगा कि पहले 6 को लेंगे, 6 से एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से इसमें करेंगे और फिर इसी 6 से फिर इसमें करेंगे, है ना। तो पहले 6 को लेकर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा, है ना, 6 गुना 9 अगर करेंगे कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54 आई कैप इंटू कितना हो जाएगा आई कैप। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा आई कैप प्लस आई कैप डॉट हो जाएगा ना, आई कैप डॉट क्या निकालना है, डॉट निकाल रहे हैं तो आई कैप डॉट जे कैप। उसी तरह से फिर 6 से 2 में करेंगे तो 6 2 जा 12 आई कैप डॉट के कैप। ये तो हो गया 6 से मल्टीप्लाई करें। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करेंगे, ये हो गया मल्टीप्लाई, और दूसरा स्टेप क्या करेंगे, फिर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इसमें, फिर इससे करेंगे एक बार इसमें, और फिर इससे एक बार करेंगे इसमें, है ना, यानी अब दूसरा वाला से करेंगे इसमें। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप। इसको हम लोग अलग कलर से लिखते हैं जो देखने में सही लगे। तो कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 जे कैप डॉट आई कैप, फिर प्लस 5 4 जा 20 जे कैप डॉट जे कैप, फिर 4 2 जा 8, कितना जाएगा 4 2 जा 8 जे कैप डॉट के कैप। उसी तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे, अब तीसरा बार में क्या करेंगे, फिर इससे एक बार इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इससे इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसी से इसमें करेंगे। हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले इससे तीनों में किए, फिर इससे तीनों में मल्टीप्लाई किए, फिर इससे तीनों में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 9 जा कितना होता है 81, 9 9 जा 81 के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट आई कैप, प्लस 9 5 जा 45 के कैप जे कैप। उसके बाद 9 2 जा 18 के कैप डॉट के कैप, ये लिख देंगे। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, इसमें क्या होगा कि फिर से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जब कोई दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी दो सदिशों का जब अदिश गुणनफल करेंगे, दो सदिश का जब अदिश गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर पहले गुणनफल कैसे क्या आता है वो समझेंगे। पहले वाले को लेंगे, तीनों में पारी पारी से, है ना, तो तीनों में पारी पारी से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरा लेंगे, फिर इससे भी तीनों में पारी पारी से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। फिर 9 से क्या करेंगे, फिर इस तीनों में गुना कर देंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है समझिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि यहाँ पर 54 आई कैप क्या कितना होता है, आई कैप का परिमाण कितना निकला है 1 निकला है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा
54 इंटू 1, 54 इंटू 1 प्लस यहाँ पर ये देखिए ये दोनों अलग अलग है और हम जानते थे, अब बताए थे यहाँ पर कि अगर अलग अलग रहेगा तो उसका परिमाण कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 इंटू 0। उसी तरह से अगर यहाँ पर इसकी बात करें तो ये भी तो अलग अलग है ना, आई और के क्या है, अलग अलग है, और अलग अलग के लिए क्या आया है, 0 आया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 गुना 0 प्लस यहाँ पर 36 आई कैप और जे कैप दोनों अलग है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 36 गुना 0, 36 गुना 0। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो ये दोनों सेम है, तो सेम वाले के लिए क्या होता है, 1 आता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों का मान अलग अलग है, जे और के है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 8 इंटू 0 हो जाएगा, 8 इंटू 0 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से फिर यहाँ पर दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 81 इंटू 0 हो जाएगा। आपको पहले ही बताए थे कि जब दोनों अलग अलग यूनिट रहेगा, आई कैप अगर रहेगा तो 1 होगा, जे कैप रहेगा तो 1 होगा, और के कैप रहेगा तो उसका भी 1 होगा वैल्यू। लेकिन अगर जैसे ही अलग अलग आ जाएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा उसका मान, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 81 इंटू 0, क्योंकि अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 इंटू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों सेम है, कितना होगा 18 इंटू 1। अब ये 0 वाला से जो भी मल्टीप्लाई है वो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 वाला से जो मल्टीप्लाई किया वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 54 प्लस ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये हुआ प्लस 20, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, अब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 80। जब इसको हम लोग तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा कितना 8 4 12 के 2 हासिल 1 5 2 7 1 8, कितना हो जाएगा 5 2 7 1 8 1 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, इसको दो सदिश का अदिश गुणनफल क्यों कहते हैं आप बताते हैं आपको। देखिए हम लोग दो सदिश को मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आंसर क्या हुआ 92, क्या आया सिर्फ 92। क्या इसमें दिशा आया है, जब दिशा नहीं आया तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या सदिश, इसको सदिश हम नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग सदिश नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब दो सदिश को गुना किए, जब दो सदिश का मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 92 आया। फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे आज, दो सदिश का अदिश गुणनफल, दो सदिश का अदिश गुणनफल। और इसको पढ़ने से पहले, इसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। क्या जानना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जिसको हम लोग इकाई सदिश के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, इकाई सदिश के नाम से, इकाई सदिश, इकाई सदिश। इसमें हम लोग इकाई सदिश में एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के लिए अलग अलग मान लिया गया है। एक्स अक्ष के लिए जो यूनिट वेक्टर माना गया है वो आई कैप है, वाई अक्ष के लिए जो माना गया है वो जे कैप है, और जेड अक्ष के लिए जो माना गया है वो के कैप है। उसी तरह से यूनिट वेक्टर का परिमाण याद रखेगा हमेशा एक होता है। कितना होता है, एक होता है, और ये हमेशा दिशा को बताता है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, हमेशा दिशा को बताता है। उसी तरह से अब यहाँ समझिएगा कि अगर हम लोग आई डॉट आई निकालेंगे, अगर आई डॉट आई निकालेंगे तो आई का परिमाण कितना होता है, एक होता है, और दूसरा आई डॉट का भी एक हो जाएगा। चूंकि दोनों आई डॉट आई निकाल रहे हैं, इसका मतलब दोनों एक्स अक्ष में जाएगा, और जब एक्स अक्ष में जाएगा तो दोनों का दिशा कितना कैसा होगा, एक ही दिशा में जाएगा। और जब एक ही दिशा में कोई वस्तु चलता है तो उसके बीच का जो कोण होता है, उसके बीच का जो एंगल होता है वो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए मल्टीप्लाई करने पर इसका मान 1 आया। सेम उसी तरह से जब j डॉट j निकालेंगे तो ये भी एक ही दिशा में जाएगा, और इसका भी कोण का मान 0 होगा, और इसका परिमाण भी, ये यूनिट वेक्टर है तो परिमाण तो 1 होगा ही, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरह से जब k डॉट k निकालेंगे, जब k डॉट k निकालेंगे तो इसमें भी इसका परिमाण क्या होगा, 1 हो जाएगा, और इसका भी दिशा जब एक ही होगा, जब एक ही दिशा में ट्रेवल करेगा, तो जब दिशा 1 हो जाए तो उसका परिमाण, उसका जो कॉस, उसका एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और cos 0 का मान 1 होता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए हम दूसरा चीज क्या देखे थे, जब अलग अलग दो अलग अलग दिशाओं को, जो अलग अलग एक्सिस को जब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आई कैप और जे कैप का मल्टीप्लाई के इसका परिमाण तो एक हो गया, लेकिन जैसे ही हम लोग आई कैप और जे कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बीच का जो कोण होगा, हम लोग जानते हैं कि तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। इसलिए जब हम लोग अलग अलग यूनिट के अलग अलग यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप आई कैप इस तरह का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका परिमाण कितना है, 0 आएगा। कितना आएगा, डॉट निकालेंगे तो 0 आएगा, यानी 240 गुणनफल करेंगे तो 0 आएगा। अब ये हो गई सिर्फ उसका बाद जब एक्सिस को सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर दो ही स्थिति दिया रहे, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया रहे और इसका डॉट निकालने के लिए बोला जाए, इसको सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से पहले ये 6 को लेंगे और तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को लेंगे और फिर तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 को लेंगे और फिर तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि वह एक ऐसी वस्तु आएगा जिसको जो दिशा को नहीं बताता है, जो दिशा को नहीं बताता, जिसमें दिशा अनुपस्थित रहता है। और आप बताइए कि जब जो पहले क्या था, सदिश था, मल्टीप्लाई के अदिश आ गया, यानी कि इसमें दिशा नहीं है, इसको अदिश ना बोलेंगे, इसीलिए इसको दो सदिश का अदिश गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं, दो सदिश का अदिश गुणनफल कहते हैं। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं दो सदिश का सदिश गुणनफल। इससे आगे बढ़ने से पहले आपको एक होमवर्क दे देते हैं, जिसको आप लोगों को घर में करके देखना है कि बनता है या नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और फिर पक्का बन जाएगा। आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं, इसको बनाना बहुत ही जरूरी है आपके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए। जब आप खुद से बनाते हैं कोई सवाल ना, तो वो अलग हौसला देता है, उसके लिए अलग एनर्जी मिलती है, लगता है कि नहीं हमने सीख लिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग होमवर्क देते हैं, इसको कंप्लीट जरूर कर लेना है आप लोगों को। ये आपका HW है आज का, HW देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग दो सवाल दे देते हैं। वेक्टर ए बराबर 9i कैप प्लस 7j कैप प्लस 6k कैप, ये हुआ पहला वेक्टर। दूसरा बी वेक्टर बराबर 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ये दो वेक्टर दिया गया है और दोनों का क्या निकालना है, दोनों का डॉट निकालना है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है ना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मालूम करना है, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग इसी को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अगर आप लोग पूरी तरह से समझ गए हैं तो कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा इट्स ओके। क्या होगा, इट्स ओके मतलब मैंने समझ लिया है ना, इसको क्लियर हो चुका है। या फिर आप लोग लिखिएगा क्लियर, या फिर सही का निशान आप लोग लगा दीजिएगा, जिससे कि मुझे मालूम हो जाएगा कि आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा दो सदिश का अदिश गुणनफल, और अब पढ़ेंगे हम लोग दो सदिश का सदिश गुणनफल। दो सदिश का सदिश गुणनफल पढ़ेंगे। तो चलिए इस दो सदिश का सदिश गुणनफल को देखते हैं। इसको हम लोग रफ करेंगे, इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है। अब देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दो सदिश का सदिश गुणनफल। दो सदिश का सदिश गुणनफल, दो सदिश का सदिश गुणनफल, दो सदिश का सदिश गुणनफल। दो सदिश का सदिश गुणनफल है ना। तो जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट।
क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, दो सदिश का अदिश गुणनफल। अभी हम लोग डॉट में क्या देखें, उसके अगर हम लोग किसी चीज का डॉट निकाल रहे थे उसमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाले थे और इसके लिए फॉर्मूला आया था ए बी कॉस थीटा। इसमें क्या आया था फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा। अब हम लोग पढ़ेंगे दो सदिश का अदिश गुणनफल और इसमें जो फॉर्मूला आने वाला है, इसमें जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी आएगा। उसमें हम लोग डॉट लगाते थे, उसमें हम लोग बिंदु लगाते थे और यहाँ पर हम लोग क्रॉस में लगाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए बी साइन थीटा। तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसको आप लोग दिमाग में रखिए, है ना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है ये, है ना। दो सदिश का अदिश गुणनफल, इसको आप लोग ध्यान से बारीकी से देखिएगा और हम भी इसको अच्छी तरह से छोटे चीज को बताने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। और जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ पर कमेंट कीजिएगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि आपको वहाँ समझ में नहीं आया। वैसे अरे ऐसा बताएंगे ही कि डाउट बचेगा ही नहीं, डाउट बचने ही नहीं देंगे हम, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्रॉस देखते हैं। क्रॉस बनाते क्या है, इसके देखिए होता क्या है कि जब हम लोग कोई दो सदिश का उसमें हम लोग क्या देखे कि जब दो सदिश को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या आया था, सिर्फ 92 आया था, जो एक अदिश राशि, जो एक अदिश को बताता है, दिशा नहीं बताता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही हम लोग इसका मल्टीप्लाई यानी गुणनफल करेंगे, तो इसमें क्या आएगा, दो सदिश को गुणा करने के बाद सदिश आएगा। दो सदिश को गुणा करने के बाद क्या आएगा, सदिश आएगा, जो ये बताता है कि ये क्या है, सदिश राशि है ना। यानी इसलिए हम लोग लिखे हैं दो सदिश का सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट। इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, क्रॉस के द्वारा। चलिए इसको बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। इसमें हम लोग दो सदिश को ले लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो सदिश को ले लेते हैं। पहला सदिश ए बराबर ले लेते हैं 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 9k कैप। उसी तरह से अब दूसरा एक और सदिश लेते हैं b बराबर, इसमें क्या हो जाएगा 9i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो क्या देखें हम लोग, इसमें दो सदिश ले लिए, एक सदिश यहाँ पर वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। अब इसको हम लोग बनाना है। तो क्रॉस निकालते कैसे हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको निकाला कैसे जाता है। इसको निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, दो गो बड़ा सा डंटा खड़ा कर देंगे, यानी दो लाइन दे देंगे। क्या करेंगे, दो लाइन दे देंगे। ये डंटा जो है इसको हम लोग मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप, इसको लिख देंगे। और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस लिखेंगे ऊपर में। अब जिसके नीचे में जो है उसको लिख देंगे। पहला वेक्टर लेंगे, वेक्टर ए बराबर कितना है 7, उसके बाद जे के नीचे में कितना है 4 और 9 के नीचे में कितना है, के नीचे में कितना है 9 लिख दिए। फिर अब यहाँ पर देखते हैं बी के नीचे में कितना है 9 है, ये जे के नीचे में कितना है 6 है और के नीचे में कितना है, तो 2 है। के नीचे में कितना है 2 है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं, इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए होता क्या है कि इसको बनाने का नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पर देंगे हम लोग इक्वल दे देंगे। हमको निकालना क्या है, क्रॉस निकाल रहे हैं हम लोग। क्या निकाल रहे हैं, याद रखिएगा, हम लोग निकाल रहे हैं क्रॉस। क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल रहे हैं, दोनों वेक्टर का क्रॉस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग पहले आई को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, आई को लिखेंगे। आई कैप लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक मोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या था, प्लस था तो प्लस दे दिए। उसके बाद फिर हम लोग माइनस जे को लिखेंगे, माइनस जे को जे कैप को लिखेंगे। फिर इस तरह से मोड़ दे देंगे। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस के कैप, प्लस के कैप लिखेंगे और फिर मोड़ दे देंगे। इसके अंदर में क्या लिखेंगे वो समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ ध्यान से देखिए कि किए क्या है। पहले प्लस था यहाँ पर ऊपर में तो प्लस आई कैप, फिर माइनस है ऊपर में तो माइनस जे कैप और एक बार फिर प्लस है तो प्लस के कैप।
ये हमको करना ही करना है, ये हमको क्या करना है, करना ही करना है। पहले एक बार प्लस लेंगे फिर माइनस फिर प्लस, प्लस लेंगे पहले क्या लेंगे प्लस फिर माइनस फिर प्लस ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे आई कैप लिए तो आई कैप के सीधा में जो भी चीज है उसको, जो भी दिख रहा है हमको उसको ढक देंगे। तो आई के सीधा में ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, ढक देंगे। यानी बोला जाए जब हम लोग आई को लेंगे तो उसको क्या करेंगे, ढक देंगे। इस तरह से आई को, आई के सीधा में जो भी आएगा उसको ढक देंगे। तो जो बचेगा उसको लिख देना है। क्या बच रहा है 4962, क्या बच रहा है 4962, 4962 लिख दिए। उसके बाद जब जे को लेंगे, जब क्या करेंगे जे को लेंगे तो जे के सीधा में जो आएगा उसको ढक देना है। जे के सीधा में जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, ढक देंगे। तो ये भी जे के सीधा में इसको ढक दिए, इसको भी ढक दिए। अब जो बचा है 7992, इसको लिख देंगे हम लोग 7992, इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जब के की बारी आएगी तो के के सीधा में जो होगा उसको ढक देंगे। के के सीधा में जो होगा उसको क्या करेंगे, ढक देंगे। तो के सीधा में ये सब आया है, ये सबको ढक देंगे। जो बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे। क्या बचा 7496, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 7496, 7496, ठीक है। तो पहला इसमें क्या स्टेप देखें हम लोग कि जैसे हम लोग सबसे पहले क्रॉस निकालेंगे तो आई कैप जे कैप और के कैप लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस दे देंगे, जिसके नीचे में जो जिसके साथ जो है उसको लिख देंगे उसके नीचे में, ठीक है। दूसरा स्टेप में आई कैप को लिखेंगे और आई के सीधे में जो आएगा उसको ढक देंगे और जो बचेगा उसको लिख देंगे। फिर जब जे को लिखेंगे तो माइनस देकर लिखेंगे और जे के सीधा में जो भी आएगा उसको ढकने के बाद जो बचेगा उसको लिख देंगे। फिर तीसरा स्टेप क्या करेंगे, जब के को लिखेंगे तो के सीधा में जो भी आएगा उसको ढक देंगे और उसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप इसमें क्या करने वाले हैं तो याद रखिएगा कि पहले इधर से मल्टीप्लाई करके, इधर से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसमें भी इस तरह का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम बता देते हैं, हड़बड़ाना नहीं है। देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें जो है ना पहले लिखेंगे आई कैप को, क्या लिखेंगे आई कैप को लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे और पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 2 यानी 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर देते हैं माइनस, बीच में क्या देते हैं माइनस देते हैं और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 छक्के 54, कितना हो जाएगा 9 छक्के 54 हो जाएगा। उसी तरह से फिर हम लोग यहाँ पर माइनस जे है तो माइनस जे को लिख देंगे, माइनस जे को लिख देंगे। फिर ब्रैकेट देंगे, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 × 2 हो जाएगा, कितना 14 हो जाएगा। फिर माइनस देंगे, फिर क्या करेंगे माइनस देंगे और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 9 9 जा 18, कितना हो जाएगा 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 यानी 9 गुना 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। प्लस फिर के कैप लिखेंगे, क्या करेंगे के कैप लिखेंगे और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 42, 6 7 42, 6 7 42। उसके बाद फिर माइनस देंगे, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 9 चौके 36, कितना लिखेंगे 36 लिखेंगे। अब देखिए हम लोग किए क्या है, गौर से आप लोग समझिएगा। इसमें क्या किए, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए पहले, फिर माइनस दिए, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिए। इसमें फिर क्या था माइनस देता उतार दिए, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई किए और फिर माइनस दिए और फिर इस दोनों को लिख दिए। तो हमेशा इसको एक को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर माइनस देना है। इसमें भी क्या किए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस दिए, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही ये माइनस हो जाएगा, जैसे ही माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर होगा क्या 54 में 8 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 54 में 8 को घटाएंगे तो 46 बचेगा, -46, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस बड़ा है, कितना हो जाएगा -46 आई कैप, -46 आई कैप। अब इसमें क्या है माइनस जे है और इस पे भी बड़ा कौन है माइनस है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस आएगा। अच्छा एक बार लिख ही देते हैं माइनस जे कैप, क्या हो जाएगा माइनस जे कैप हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग घटाएंगे, जैसे ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा 67, कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में होगा क्योंकि बड़ा है। उसके बाद फिर प्लस देंगे और इसमें जब इसको जब घटाएंगे, इसमें
जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6 बचेगा, कितना हो जाएगा 6k कैप, कितना बचेगा 6k कैप। अब इसमें देखिए लिखेंगे कैसे, यहाँ हो जाएगा क्या -46 आई कैप -46 आई कैप, फिर माइनस माइनस प्लस 67 जे कैप, उसके बाद प्लस 6k कैप। तो इसका एक आंसर आया और हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो आंसर आया यानी हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B जो निकला है, इसका जो फाइनली आंसर निकला है उसमें दिशा भी साथ है। यानी यूनिट वेक्टर जब साथ है तो हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या बताता है, दिशा को बताता है। यानी जब हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकाले यानी क्रॉस प्रोडक्ट में क्या निकला, परिमाण के साथ साथ दिशा भी निकला, परिमाण के साथ साथ दिशा भी निकला। जब ऐसा कंडीशन रहे कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी आए, परिमाण के साथ साथ दिशा भी आए तो उसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दो सदिश का सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, दो सदिश का सदिश गुणनफल। और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, वेक्टर A का परिमाण वेक्टर B का परिमाण साइन थीटा, वेक्टर A का परिमाण वेक्टर B का परिमाण साइन थीटा। एक बार फिर से देखिए A क्रॉस B के लिए क्या होता है, वेक्टर A का परिमाण वेक्टर B का परिमाण साइन थीटा। इसको बनाते कैसे हैं तो स्टेप बाय स्टेप बताएं। अगर दो वेक्टर दिया रहे, वेक्टर A और वेक्टर B अगर दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रॉस निकालते हैं। क्रॉस निकालने का नियम क्या है, पहले I लिखते हैं, J लिखते हैं, फिर K लिखते हैं, फिर यहाँ पर क्या करते हैं, एक में प्लस फिर माइनस फिर प्लस देते हैं। और जिसके साथ में जो है उसको नीचे में लिख देते हैं। आई के साथ में 7 था 7 लिख दिए, जे के साथ में 4 था 4 लिख के, के साथ में 9 था 9 लिख दिए। फिर यहाँ पर आई के साथ में 9 है तो 9 लिख दिए, जे के साथ में 6 है तो 6 लिख दिए, के साथ में 2 था तो 2 लिख दिए। अब इसमें करेंगे क्या, क्रॉस निकालने के लिए जब A क्रॉस B निकालते हैं तो पहले I लिखते हैं, फिर मोड देकर I के सामने जो भी रहता है उसको ढकने के बाद क्या बचता है 4962, तो 4962 लिख दिए। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, माइनस जे लिखते हैं, माइनस जे लिखते हैं और फिर जे के सीधा में जो भी होता है उसको ढक देते हैं। तो जे के सीधा में ये था और ये था तो इसके सीधा में जो था उसको हम लोग क्या कर दिए, ढक दिए। तो बचा कितना 7992, 7992 लिख दिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, प्लस के को लिखे हैं, फिर इसके मोड के अंदर में क्या करेंगे, के सीधा में जो है उसको ढकने के बाद क्या बचा 7492, तो लिख दिए 7492। और फिर हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में आई लिखते हैं, फिर कोना कोनी यानी कि ये क्या करते हैं उसको मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि उसके कोना में जो है दोनों कोना में उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर माइनस देंगे, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ क्या करते हैं, इस दोनों कोना वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कॉर्नर में उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस देते हैं, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। उसी तरह से फिर क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस देंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनली आंसर ये आता है। तो ये हो गया क्या, दो सदिश का सदिश गुणनफल। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल हम लोग पढ़ेंगे सदिश के घटक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सदिश के घटक के बारे में। और भी कुछ चीज जो है उसमें जो छुटा हुआ होगा तो उसको हम बताएंगे सदिश में। कल मेरे अंदाज से सदिश का लास्ट क्लास होना चाहिए और ये 11th के साथ साथ 12th के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चों ने इसको नहीं देखा है ना, जिस बच्चों ने ये वाले वीडियो नहीं देखे हैं, जिसको वेक्टर नहीं मालूम है, या गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि अगर वो बच्चा 11th में भी कमजोर होगा और साथ में 12th में भी उसको चलना मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, जिससे कि उसे लगे कि नहीं आज मैंने वेक्टर पढ़ा है। और ये वेक्टर आपको 12th में आपको इतनी मजबूती देगी कि आप लोग याद रखिएगा, ये वेक्टर आपको नंबर को ये वेक्टर जो है किसी चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, खासकर 12th के साइंस में। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।